हिंदी विश्व की प्रमुख भाषाओं में से एक है। दुनिया भर में 26 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। भारत के अलावा नेपाल, मॉरिशस, फिजी, गयाना, सूरीनाम में भी हिंदी बोली जाती है। इसके अलावा अमेरिका, जर्मनी, सिंगापुर, न्यूजीलैंड में भी हिंदी बोलने वाले लोग हैं। तो फिर हिंदी को इतनी मान्यता क्यों नहीं दी गई? आपको एक गुड न्यूज़ बता दें कि इंटरनेशनल लिंकिंग के लिए सालों बाद आज हमारी सबसे प्रिय भाषा हिंदी को यूनाइटेड नेशन ने एक्सेप्ट कर लिया है। आइए जानते हैं इसका मतलब क्या है। दरअसल 1 फरवरी 1946 को पहले सेशन में यूएनएससी ने एक प्रपोजल पास किया था। यूएन ने कहा था कि यूनाइटेड नेशन अपने उद्देश्य को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक दुनिया के लोगों को इसके उद्देश्य और एक्टिविटीज के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो। बहुभाषावाद पर भारत कई वर्षों से यूएन में हिंदी को मान्यता दिलाने के लिए प्रयास करता रहा। यूनाइटेड नेशनल असेंबली की ओर से बहुभाषावाद पर भारत के प्रस्ताव को पारित किया गया है। यूनाइटेड नेशन ने अपनी भाषाओं में हिंदी को शामिल कर लिया है। प्रपोजल में यूनाइटेड नेशन के कामकाज में हिंदी व अन्य भाषाओं को भी बढ़ावा देने का पहली बार जिक्र किया गया। आइए जानते हैं इसका क्या मायने हैं और भारत के लिए कितनी बड़ी सफलता है। पहले जान लेते हैं यूएनजीए की आधिकारिक भाषाएं क्या क्या है। यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। इनमें अरबी, चाइनीज भाषा, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूस और स्पेनिश शामिल है। इसके अलावा अंग्रेजी और फ्रेंच यूनाइटेड नेशन असेंबली की वर्किंग भाषाएं हैं, यानी कि वो लोग अपनी इसी लैंग्वेज में अपना वर्क करते हैं। लेकिन अब इसमें हिंदी को भी शामिल कर लिया गया है। इसका साफ मतलब ये है कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के कामकाज उसके उद्देश्य की पूरी जानकारी यूएन के वेबसाइट पे अब हिंदी में भी उपलब्ध होगी। फरवरी 1946 को पहले सेशन में यूएनएससी ने एक प्रस्ताव पास किया था। प्रस्ताव 13(1) के तहत यूएन ने कहा था यूनाइटेड नेशन अपने उद्देश्य को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक दुनिया के लोगों को इसके उद्देश्य और एक्टिविटीज के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो। बहुभाषावाद पर भारत कई वर्षों से यूएन में हिंदी को मान्यता दिलाने का प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में भारत की ओर से एक प्रस्ताव पेश किया गया था। इसके पेश करते हुए यूनाइटेड नेशन के कामकाज में हिंदी व अन्य भाषाओं को भी बढ़ावा देने के पहली बार जिक्र किया गया था। जो प्रपोजल पास किया गया है उसमें कहा गया है कि यूनाइटेड नेशन हिंदी भाषा सहित आधिकारिक और गैर आधिकारिक भाषाओं में महत्वपूर्ण संचार और संदेशों का प्रसार जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस साल पहली बार प्रस्ताव में हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। इस संकल्प में पहली बार बांग्ला और उर्दू का भी उल्लेख किया गया है और इसी प्रकार यूनाइटेड नेशन ने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का भी दर्जा दे दिया है। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार लंबे समय से प्रयास कर रही थी। कई हिंदी सम्मेलनों में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन में हिंदी को आधिकारिक मान्यता दिलाने की मांग उठ चुकी थी। इन सब के बीच पिछले महीने ही भारत सरकार की ओर से यूनाइटेड नेशन में हिंदी भाषा को उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 8 लाख अमेरिकी डॉलर का सहयोग दिया गया था। भारत के अस्थायी मिशन की ओर से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के रिप्रेजेंटेटिव टीएस तिरुमूर्ति ने बताया कि यूएन में हिंदी को बढ़ावा के लिए 2018 में हिंदी @UN प्रोग्राम स्टार्ट की गई थी। इसका उद्देश्य यूनाइटेड नेशन की सार्वजनिक सूचनाएं हिंदी में देने के बढ़ावा दी गई थी। दुनिया भर के करोड़ों हिंदी भाषा लोगों के बीच वैश्विक मुद्दों के बारे में अधिक जागरूकता लाना था। मिशन के तहत भारत 2018 से यूएन के ग्लोबल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के साथ साझेदारी कर रहा था। यूएन के समाचार और मल्टीमीडिया प्रोडक्ट को हिंदी में प्रसारित करने व मुख्य धारा में लाने के लिए अतिरिक्त राशि दे रहा था और इसी के साथ भारत को बहुत बड़ी सफलता मिली और यूएन ने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया। हिंदी हम सब का प्रिय भाषा है। अब तक हम अंग्रेजी भाषा का गुलाम होते आ रहे थे, अब हमारी ये हिंदी भाषा प्रचलित होगी। भारत गवर्नमेंट के ऐसे प्रपोजल पूरे देश की बहुत बड़ी सफलता है।
दोस्तों, वीडियो का यहीं अंत करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और यदि आपको अच्छा लगा है ये वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें भी अद्भुत जानकारी मिल सके। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हिंदी की खूबसूरती के बारे में। थैंक यू।